सो है व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो आप सब। इस ब्लॉग में एक्सप्लोर करेंगे हम गाजीपुर के फेमस प्लेस लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में और उनकी कुछ दिलचस्प बातों के बारे में। तो इस ब्लॉग में बने रहिए क्योंकि फुल जानकारी आपको मिलेगी और देखने को मिलेगा कुछ नई बातें। तो चलिए चलते हैं। तो हम निकल चुके हैं गाजीपुर सिटी की तरफ, जो हमारे घर से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। फिर वहां से हमें जाना पड़ेगा 5 किलोमीटर आगे, तब जाके हम पहुंचेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस टॉम्ब तक। यदि आप घूमने आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस पार्क, तो गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन से लॉर्ड कॉर्नवालिस पार्क की दूरी 4.5 किलोमीटर लगभग पड़ती है। फाइनली हम गाजीपुर सिटी में इंटर कर चुके हैं और ओवरब्रिज से जा रहे हैं। यहाँ से लगभग लॉर्ड कॉर्नवालिस पार्क की दूरी 5 किलोमीटर है। जल्दी हम अपनी लोकेशन में पहुंचने वाले हैं और रास्ते में हमें दिखा जिला अधिकारी का निवास। इस समय जिला अधिकारी हैं आरेका अखौरी, वर्तमान में गाजीपुर की। और ये है बगल में गाजीपुर का प्रसिद्ध पीजी कॉलेज। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने स्थान पर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो उसको एक्सप्लोर करेंगे और हमारे साथ है अंकित, मेरा दोस्त। तो चलिए अंदर आते ही सबसे पहले हमने लिया है टिकट। पर पर्सन 25 रुपीज़ एक टिकट का चार्ज है और हम 2 लोग हैं तो 50 रुपया हुआ। यहाँ पे संरक्षित स्मारक के लिए कुछ भारत सरकार द्वारा लिखा गया है। अंदर प्रवेश करते ही हमें दिखा एक भव्य विशाल इमारत, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। वहाँ से हम आए थे, उधर है टिकट काउंटर। अंदर आते ही हमें दिखे 2 व्यक्ति जो धूप ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ऐसे इस पार्क में सिटिंग प्लांट बनाया गया है बैठने के लिए, जैसे वहाँ पर आपको दिखा होगा। इस पार्क की संरचना गोलाकार की गई है और चारों तरफ इसी तरह एक रास्ता बनाया गया है, जिससे आप चारों ओर तरफ घूमकर देख सकते हैं। और अंदर जाने का भी रास्ता है, आगे जाकर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों, यह स्थान वाराणसी से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गाजीपुर अपनी प्राचीन विरासत को आज भी संजोए हुए है। शहर की कई ऐतिहासिक विरासतों में से एक है लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा। यह मकबरा यूरोप व भारत संस्कृति का समन्वय कहा जाता है। एक बड़े भूभाग पर बना यह गोल स्मारक दृढ़ता का संदेश देता है। अपनी अद्भुत कलाकृति के लिए मशहूर इस मकबरे को देखने के लिए विदेशों से भी पर्यटक यहाँ आते हैं। और 5 गज मोटे 12 विशाल 40 फुट के खम्भे इनके चारों ओर लगे हैं। और 5 प्रस्तर खंड वाला यह मकबरा अद्भुत और देखने लायक है। आई जगह लॉर्ड कॉर्नवालिस आए हैं तो इसके इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था और भारत में उसका क्या कार्य था। कॉर्नवालिस एक गवर्नर के रूप में उसे भेजा गया ब्रिटिश गवर्नर द्वारा। इसका कार्यकाल था 1786 से 1793 तक इसका पहला कार्यकाल था और दूसरा था 1805 में। फिर इसको भेजा गया, लेकिन 1805 में इसकी मृत्यु गाजीपुर में ही आकस्मिक रूप से हो गई और उसका मकबरा यहाँ बना दिया गया। ये तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कुछ अच्छे कामों के बारे में भी जान लेते हैं। वैसे भी ब्रिटिश कितना भी अच्छा काम करने, लेकिन भारतीयों को तो सता ही थे, लेकिन एक आध 2 अच्छा काम भी इसने किया था। इसने सबसे पहले कलेक्टर का पद और दरोगा का पद भी लाया, जिसका कलेक्टर का पूरा शक्ति जो जिला वो उनको संभालने के लिए दिया और जो गांव का जो जिम्मेदारी वो दरोगा को दिया। इससे बहुत सारा सुधार हुआ गाँव में। और कुछ अस्थायी बंदोबस्त भी इसने लाया और कारीगरों को वेतन के लिए भी शायद इसने कुछ किया। और चलते हैं अंदर का दृश्य देखते हैं, मकबरे का अंदर का दृश्य कैसा है। तो अंदर की तरफ देखते हैं कि एक बनाया गया है मूर्तिनुमा और उस पर कुछ लिखा गया है। इंग्लिश में लिखा गया है और कहते हैं कि उधर फारसी भाषा में कुछ लिखा गया है इनके बारे में। इसके चारों तरफ 12 पिलर लगाए गए हैं। तो काफ़ी विशाल लग रहा है यहाँ से देखने पर। बाहर से तो लग रहा था उतना नहीं, लेकिन अंदर से पता चल रहा है बहुत ही विशाल है। यहाँ पे कुछ महान व्यक्तियों ने कारनामा किया है, ऐसा आप लोग नहीं करें।
इसके ऊपर देखा तो मकबरे के चारों तरफ मधुमक्खियों ने घर बना लिया, अपना छाता बना दिया है। तो अब चलते हैं भैया अपने घर की ओर। यहाँ घूमे बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग भी ज़रूर यहाँ आइए एक बार देखिए। तो अब चलते हैं अपने घर की ओर रवाना होते हैं, क्योंकि शाम हो गई है। तो चलिए चलते हैं।